हे मेरे प्रिय भक्तों, हे सत्य की खोज में निकले हुए साधकों, आज मैं तुमसे उस सत्य की बात करने आया हूं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का भ्रम टूट जाता है। आज मैं उस रहस्य का द्वार खोलने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद जीवन का हर दुख हल्का हो जाता है। तुम में से बहुत से लोग संसार में भटक रहे हो। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई सम्मान के पीछे, कोई प्रेम की तलाश में है और कोई अपने दुखों का अंत चाहता है। परंतु हे भक्तों, जब तक तुम इस संसार का असली सच नहीं समझते, तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। इसलिए ध्यान से सुनो, अपने मन को शांत करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी दृष्टि बदल देगा। यह संसार जैसा तुम्हें दिखाई देता है, वैसा वास्तव में है ही नहीं। जो कुछ तुम देख रहे हो, जिसे तुम अपना मानते हो, जिस पर तुम गर्व करते हो, जिस पर तुम रोते हो, वह सब एक क्षणभंगुर स्वप्न के समान है। जैसे रात्रि में तुम एक स्वप्न देखते हो और उस स्वप्न में रोते भी हो, हंसते भी हो, डरते भी हो, परंतु जब सुबह आंख खुलती है तो तुम्हें पता चलता है कि वह सब वास्तविक नहीं था। उसी प्रकार यह संसार भी एक महान स्वप्न है, और यह स्वप्न माया का स्वप्न है। इस माया ने मनुष्य को इस प्रकार बांध रखा है कि उसे झूठ भी सच प्रतीत होने लगता है। मनुष्य धन को सच मानता है, शरीर को सच मानता है, रिश्तों को सच मानता है, परंतु जब मृत्यु उसके सामने खड़ी होती है तब उसे समझ में आता है कि वह सब कुछ जिसे वह अपना समझता था, वास्तव में उसका था ही नहीं। हे भक्तों, इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को शरीर समझ बैठता है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, और जैसे वस्त्र समय आने पर बदल दिए जाते हैं, वैसे ही शरीर भी बदल दिया जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है, वह अमर है, वह परमात्मा का अंश है। परंतु जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तब माया उसे भुला देती है कि वह कौन है, और तभी से मनुष्य का भ्रम आरंभ हो जाता है। वह स्वयं को शरीर मानकर इस संसार के खेल में उलझ जाता है। वह सोचता है कि यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, यह परिवार मेरा है, परंतु सत्य यह है कि यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। सब कुछ केवल समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। जैसे किसी यात्री को थोड़ी देर के लिए विश्राम स्थल मिलता है, वैसे ही यह संसार भी आत्मा के लिए एक विश्राम स्थल है। परंतु मनुष्य भूल जाता है कि वह यात्री है, और वह इस विश्राम स्थल को ही अपना स्थायी घर समझ बैठता है। यही भ्रम दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि जो चीज स्थायी नहीं है उसे स्थायी मानना ही दुख का बीज है। हे भक्तों, इस संसार का असली सच यह है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। पर्वत बदलते हैं, नदियां बदलती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और अंततः यह जीवन भी बदल जाता है। इसलिए जो बदलने वाला है उसे पकड़कर बैठना ही दुख है।
जो चला जाएगा उसे अपना मान लेना ही अज्ञान है। जो नश्वर है उसे शाश्वत समझ लेना ही माया है। और जब मनुष्य इस माया में फंस जाता है तब उसका मन भय से भर जाता है। उसे खोने का डर सताने लगता है। उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। उसे अपमान का भय सताने लगता है। परंतु जिसने संसार का असली सच जान लिया, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक लीला है, एक खेल है, परमात्मा का दिव्य खेल। और इस खेल में हर आत्मा एक पात्र है। कोई राजा का पात्र निभा रहा है, कोई गरीब का, कोई विद्वान का, कोई अज्ञानी का। परंतु जब नाटक समाप्त होता है तब सभी पात्र अपने मूल स्वरूप में लौट जाते हैं। उसी प्रकार मृत्यु भी केवल नाटक का अंत है, आत्मा का अंत नहीं। इसलिए हे भक्तों, जो इस संसार को अंतिम सत्य मानता है वह दुख में रहेगा, और जो इसे एक लीला समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। याद रखो, इस संसार में केवल 3 चीजें ही वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। पहली है चेतना, दूसरी है प्रेम, और तीसरी है परम सत्य की खोज। यदि तुमने जीवन केवल धन इकट्ठा करने में बिताया, केवल दूसरों से आगे निकलने में बिताया, केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने में बिताया, तो अंत में तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। परंतु यदि तुमने अपने भीतर की चेतना को जागृत किया, यदि तुमने परमात्मा को जानने की इच्छा रखी, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें माया से मुक्त करता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें आत्मा की शांति देता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें परम सत्य तक ले जाता है। इसलिए हे भक्तों, अपने जीवन को व्यर्थ की दौड़ में मत गंवाओ। अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको, अपने अस्तित्व को पहचानो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन को शांत करते हो तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति है, एक गहरा मौन है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आत्मा है, और वही परमात्मा का प्रकाश है। जब मनुष्य उस प्रकाश को अनुभव कर लेता है तब संसार की माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब वह धन में भी शांत रहता है, गरीबी में भी शांत रहता है, सम्मान में भी शांत रहता है, अपमान में भी शांत रहता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह सब केवल क्षणिक है। यह सब केवल एक लहर की तरह है जो उठती है और फिर शांत हो जाती है। इसलिए हे भक्तों, इस संसार का असली सच यही है कि यह सब माया का खेल है। यह सब एक प्रवाह है, एक यात्रा है, और तुम उस यात्रा के साक्षी हो। जब तक तुम स्वयं को यात्री समझते हो तब तक तुम मुक्त रहोगे, और जब तुम स्वयं को इस यात्रा का मालिक समझने लगते हो तब तुम बंधन में पड़ जाते हो। इसलिए साक्षी बनो, जागरूक बनो, प्रेम से जियो, सत्य की खोज करो, क्योंकि अंततः वही आत्मा विजयी होती है जिसने स्वयं को पहचान लिया, जिसने परमात्मा को पहचान लिया, जिसने यह समझ लिया कि संसार बदलता रहता है परंतु सत्य कभी नहीं बदलता, और वह सत्य तुम्हारे भीतर ही है। वही परम शांति है, वही मोक्ष है, वही अनंत आनंद है, वही वह परम प्रकाश है जहां पहुंचकर सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।
जहां पहुंचकर आत्मा कह उठती है, मैं वही हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। और यही है इस संसार का असली सच। यही है वह सत्य जिसे जान लेने के बाद जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव बन जाता है। और जो इस सत्य को जान लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में आनंद में जीता है, वही वास्तव में जीवन के रहस्य को समझ पाता है।